बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमने पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और लास्ट टाइम हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी। आज हम जो है उसको पीएचपी में लूप्स को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना कंट्रोल पैनल जैम्प का ओपन कर लिया है। ये देखिए मैंने अपना अपाची सर्वर स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना लिया, उसका नाम रख लिया loops.php। और आपको पता है हम शिफ्ट 1 दबाएंगे तो हमारा बेसिक कोड आ जाएगा। और इसको आल्ट जी के साथ मैं वर्ड रैप करके ये साइड पे बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ लूप्स इन पीएचपी। तो लूप किस लिए इस्तेमाल होती हैं? अगर किसी भी काम को आपको बार बार रिपीट करना हो तो हम उसको लूप की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और जो है आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर पाकिस्तान यानी पीएचपी का टैग लगाता हूँ मैं और यहाँ पर पीएचपी का टैग एंड करता हूँ और यहाँ पर आपको मैं कहता हूँ कि जो अपना पाकिस्तान वर्ड है वो 10 बार दिखाओ। तो यहाँ हम लिखते हैं पाकिस्तान। तो यहाँ से हमने जैसे ही लिखा, इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ करके अपने ब्राउज़र पे आके जब इसे हम चलाते हैं तो यहाँ से हमें लिख देना है लोकल होस्ट। तो जैसे ही मैंने लिखा तो देखें आप कहेंगे पाकिस्तान लिखा आ रहा। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको जो है 10 बार लिखो, तो आप हो सकता है स्टूडेंट जिनको शॉर्ट कोड आता है जिन्हें पता है कि शॉर्ट की कैसे यूज़ करते हैं, वो इस तरह 10 बार ऐसे प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें उतनी बार वो लिखा आ जाएगा। और इसमें अगर हम अपना बी आर टैग भी लगा लें तो यहाँ पर मैं आके अपना बी आर टैग लगा देता हूँ। तो अब की बार अगर आप लोग इसको चाहें तो इस तरह, तो कुछ इस तरह स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो है इस तरह पाकिस्तान लिख देंगे। लेकिन अब मैं आपको फ़र्ज़ करें कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा करो, ये पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान हटा के इसकी जगह पे कुछ और लफ्ज़ लिख के दिखाओ, यहाँ पर इंडिया लिख के दिखाओ या कुछ और इस तरह ही कोई भी आप किसी कंट्री का नाम मैं दे सकता हूँ। तो अगर आपने 10 जगह लिखा होगा तो आपको 10 जगह जाके उसे वापस रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी चेंजिंग, यहाँ पर भी चेंजिंग और यहाँ पर भी चेंजिंग। हो सकता है यही चीज़ मैं आपको 1000 बार कह दूँ, 1 लाख बार कह दूँ। तो जब भी किसी काम को आपको रिपीट करना होता है तो हम वो लूप की मदद से करते हैं। तो लूप में आपको सबसे पहले याद रखना होता है, एक हमें चाहिए होता है काउंटर जो लूप की सारी वैल्यूज़ को काउंट करेगा। एक आपको चाहिए होती है कंडीशन, उस कंडीशन ने लूप को चलाना है और लूप को बंद करना है। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए होती है तो आप अपनी लूप के साथ परफेक्ट वर्किंग कर सकते हो। तो तीन तीन चीज़ें चाहिए, इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे ये कैसे वर्क करती हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, हमें चाहिए होता है काउंटर जो गिन सके कि लूप ने कितनी बार चलना है और कहाँ से उसको जो है स्टार्ट करना है। जैसे मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पर डॉलर काउंटर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और वैल्यू मैं उसकी स्टार्ट कर देता हूँ 1 से। तो ये काउंटर हमारा इस काम आएगा कि लूप को हमें कितनी बार चलाना है, यानी 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार। तो काउंटर हमें उस चीज़ में फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर आके काउंटर लिखा, फिर मैं आके वाइल लूप पढ़ेंगे हम, तो वाइल लिखना है, यहाँ ब्रैकेट लगानी है और यहाँ आपने अपनी कंडीशन लिखनी है। ये दूसरी वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मसलन मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ डॉलर काउंटर लेस और इक्वल टू 10, यानी काउंटर की वैल्यू 10 या 10 से लेस हो। और उसके बाद फिर आपको ये ब्रैकेट लगानी है और इस ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर आके लिखना है इको, ये वाली स्पेस नहीं आनी, इको, और यहाँ पर अब आप वर्ड लिख दें पाकिस्तान और फिर एक बी आर टैग भी लगाना है ताकि नई लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लगा देते हैं बी आर टैग। तो ये हमने क्या किया, अपना जो है वाइल लूप का कोड लिख लिया। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमें काउंटर चाहिए था, हमने काउंटर डिफ़ाइन कर दिया। फिर हमें एक कंडीशन चाहिए थी कि लूप ने कितनी बार चलना है, तो वो हमारी कंडीशन आ गई। अभी ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रह गया है। तो आप यहाँ पर आएँ, आपको मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे, बस यहाँ पर आके लगा दें काउंटर प्लस प्लस। तो जैसे ही आप काउंटर प्लस प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब ये है यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, इस काउंटर में 1 आएगा, 1 लेस और इक्वल टू 10 होगा, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो इस लूप की बॉडी में आएगा।
इको करेगा पाकिस्तान, नेक्स्ट लाइन पे BR लगा देगा और काउंटर की एक वैल्यू में ऐड कर देगा, यानी काउंटर की वैल्यू 1 थी तो क्या हो जाएगी 2, उसके बाद 2 यहाँ पे आएगा, 2 लेस और इक्वल टू 10 होगा और फिर दोबारा हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस तरह ये यहाँ पर आएगा, ये पाकिस्तान प्रिंट करेगा, एक BR टैग लगा देगा नई लाइन के लिए और यहाँ पर फिर काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह ये वैल्यू बढ़ती 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 जब 10 पर पहुँचेगी तो 10 पर भी ये ट्रू हो जाएगा और जैसे ही 11 पे हम आएंगे तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसको मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारा 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हो गया है। अब अगर आप इसको 100 टाइम्स करना चाहते हैं तो यहाँ बस 100 कर दें तो देखें ये एक ही क्लिक के ऊपर 100 टाइम्स हो गया है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर आके, मैं आपको कहता हूँ अगर यहाँ पाकिस्तान की जगह अगर कोई इंडिया लिख दे तो फिर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो है 100 टाइम्स इंडिया प्रिंट हो गया है। तो ये लूप की मदद से आपने किसी भी काम को अगर बार बार करना हो तो वो आप लूप की मदद से करवा सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा आपको वाइल लूप की एग्जांपल दी है, आप इसे देखें, इसको कहाँ जो है प्रैक्टिस करें, जहाँ से ना समझ आए आप मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लूप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।